माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 7.2 का, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन कराने थे। वो है 23 से जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 से। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 23 सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए I इज इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए सबसे पहले तो बिल्कुल क्लियर कट हमारे लिए दिख रहा है कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब क्लियरली हम यहाँ पे साइन इनवर्स x को t मानेंगे, क्योंकि ये जो मेथड है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x के लिए हम यहाँ पे t लेते हैं। अब जब इंटीग्रेशन में हम किसी भी चीज़ को t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dt। इसका मतलब है कि dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ये रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे हमें ओनली क्या लिखना है, dt लिखना है। इस तरीके से जो हमारा नया स्टेप बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ t और dt। अब t के रिस्पेक्ट में जो t का इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। और हमने t किसके लिए माना है, t माना है हमने साइन इनवर्स x के लिए। तो t की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास कि साइन इनवर्स x पे स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसका हमें ये पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है 2 cos x माइनस 3 sin x और डिनोमिनेटर में है 6 cos x प्लस 4 sin x। तो सबसे पहले तो अभी भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो एक अनदर फंक्शन मिल जाए, लेकिन यहाँ पे क्लू दिया गया है 2 3 जा 6 मीन्स यहाँ पे और 2 2 जा 4, मतलब 2 कॉमन निकालेंगे हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x और डिनोमिनेटर में क्या है 6 cos x प्लस 4 sin x। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि 2 कॉमन निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर से। जब 2 कॉमन निकालेंगे डिनोमिनेटर से तो यहाँ पे क्या बचेगा कि 2 cos x माइनस 3 sin x और यहाँ पे 3 cos x और प्लस 2 sin x। अब देखिए बिल्कुल sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का होता है माइनस sin x, और 3 पहले से है और 2 पहले से। इसका मतलब है जैसे ही हम इस फंक्शन को t मानेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3 cos x और प्लस 2 sin x को हम t मान लेंगे। तो 3 एज इट इज। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस sin x और 2 एज इट इज। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और यहाँ पे भी dt अपॉन dx। ठीक है, तो ये प्लस का एलिमेंट पहले लिख लेंगे और माइनस का एलिमेंट बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2 cos x माइनस 3 sin x और dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है। अब जब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, i की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2 ये वाला, इसको हम t मान चुके हैं और ये आपका dx के साथ रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमें dt अपॉन t और अपॉन t का t के रिस्पेक्ट में होता है log t। इसका मतलब 1/2 और log t और प्लस c। तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है 1/2 log, और t की वैल्यू हमारे पास क्या है कि 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 हमें दिया है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन एक्स टू दी पावर होल स्क्वायर। अभी तो हम इसको क्वेश्चन एज इट इज राइट कर लेते हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में है 1 माइनस टेन एक्स पे होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं बना है कि जिसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे गिवन हो, लेकिन एक क्लू है कि अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स पहुँच जाएगा ऊपर, न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा ये, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस टेन एक्स पे होल स्क्वायर। अब देखिए 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम इस पूरे को t मान लेंगे। तो t हम किसको मानेंगे, 1 माइनस टेन एक्स को हम t मान लेंगे, क्योंकि अकेला अगर 10 को t मानोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर रहेगा, आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। तो हम इस पूरे को t मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो 0, 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स और जो t का क्या बनेगा dt अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पे ओनली क्या लिखना है माइनस डी टी। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू क्या बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस और डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये पावर ऊपर पहुँच जाएगी तो निगेटिव पावर बन जाएगी। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें कि माइनस और यहाँ पे टी टू दी पावर -2 और डी टी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो क्या फॉर्मूला बनेगा टी टू दी पावर -2 + 1 और -2 + 1 और एक माइनस पहले से हमारे पास है और प्लस लिख लेंगे c। तो यहाँ पे माइनस टी टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो अब ये -1 हमारे पास प्लस हो जाएगा और t इनवर्स को भी हम 1 अपॉन टी प्लस सी लिख लेंगे। और 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है, t हमने किसको माना है 1 माइनस टेन एक्स के लिए, तो यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स और प्लस बन जाएगा c। तो ये जो आंसर वो कंप्लीट हमारे पास आ जाएगा। बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है। आप बस अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए और सही सॉल्व कीजिए, आपका बिल्कुल करेक्ट ही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। क्लियर दिख रहा है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट एक्स होता है, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो रूट एक्स को आप टी मानिए, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स और t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का यहाँ dx का यहाँ, तो dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 2 और dt। ठीक है, इसका मतलब है कि dx अपॉन जो रूट एक्स है वो रिमूव हो जाएगा, तो उसकी जगह पे क्या आएगा 2 dt आएगा। तो अब यहाँ i की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2 आगे लिख लिया और यहाँ पे cos t और dt। और cos t का जो इंटीग्रेशन है वो होता है साइन t और प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है रूट एक्स, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या बचेगा 2 साइन रूट एक्स प्लस c। बिल्कुल क्लियर है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, 2 मार्क्स में आया भी है पहले एमपी बोर्ड में। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, जिसमें आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है। हम बस ये जज करते हैं कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो हम फिर क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप खुद लगा सकते हैं। यहाँ साइन एक्स को टी मानेंगे, कॉस 2x रिमूव हो जाएगा, रूट टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को टी मानेंगे, कॉस एक्स रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट टी को इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पे लॉग साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉट एक्स रिमूव हो जाएगा, तो log 10x का t बनेगा, t का t स्क्वायर अपॉन 2 ओवरऑल अपन निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी बट अपन एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x और cos 2x। हमने आपके लिए ये बताया यहाँ पे कि
इसको t मानना है sin 2x को। तो जैसे ही हम sin 2x को t मानेंगे तो sin 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है 2 cos 2x। देखिए डिफरेंशिएशन में हमें ध्यान रखना है कि जो भी x के साथ होता है वो आगे आ जाता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक स्टेप यहाँ पे हमने कम कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो cos x मतलब cos 2x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1/2 और dt। तो यहाँ पे अब जब वैल्यू रखेंगे मतलब cos 2x dx आपका रिमूव हो गया, उसकी जगह पे क्या आएगा 1/2 dt। तो 1/2 तो हमने ये कर लिया और यहाँ पे लिखेंगे हम √2 और dt। अब √t मतलब 1/2 की पावर, और जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम तो क्या फॉर्मूला बनेगा t⁻1/2 + 1 और 1/2 + 1 + c। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे भी 3/2, तो 1/2 इंटू t⁻3/2 अगेन यहाँ पे 3/2, 2 पर आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 1/3 t⁻3/2 + c। t की वैल्यू आप रख दीजिए sin 2x। तो इस तरीके से हमारे पास ही निकल के आ जाएगा पूरा कि sin 2x के ऊपर कितनी की पावर बनेगी 3/2 + c। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 28। अब 28 में अगर हम क्वेश्चन लिखें तो सबसे पहले लिखते हैं कि I = यहाँ पे cos x/रूट में क्या मिलेगा हमें 1 + sin x और dx। हमने आपको क्या बताया था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पूरे को t मान लेंगे। t किसको मानेंगे 1 + sin x = t। तो 1 का होगा 0, sin x का होगा cos x, t का होगा dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos dx = dt। मतलब cos dx की जगह पे ओनली क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। तो I की वैल्यू क्या मिलेगी हमें कि dt/√t। √t मतलब 1/2 की पावर, और अभी ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा ये बनेगा t⁻⁻1/2 और dt। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो t⁻⁻1/2 + 1 अगेन -1/2 + 1 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे c। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे -1/2 + 1 तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो t⁻1/2 और यहाँ पे 1/2 + c। अब 1/2 का 2 पर आ जाएगा 1/2 वाला √t, तो √t और यहाँ पे 2 + c। t हमने किसको माना है t माना है 1 + sin x को, तो आंसर क्या मिलेगा 2 और रूट में 1 + sin x और +c। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है 28 वो कंप्लीटली हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब जो तीसरा पार्ट है मतलब तीसरा क्वेश्चन है 29। तो 29 हमारे पास है cot और log sin x। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि I = इंटीग्रेशन ऑफ cot x और यहाँ पे log sin x। हमने आपको क्या बताया था कि log sin x को t मानना है तो ऑटोमेटिक क्या होगा cot x रिमूव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि log sin x को हमने t मान लिया, ठीक है। तो अब sin t को sin x को हम u मानेंगे तो log u का क्या होगा 1/u और sin x का होगा cos x और t का बनेगा dt/dx। अब cos अपॉन sin क्या होता है, ये होता है cot x और dx = dt। मतलब ये cot x और dx रिमूव हो जाएगा और log sin x को हमने t माना है, तो जो I की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पर बनेगी t और dt, और t का क्या होगा t² / 2 + c। अब t हमने किसको माना है log sin x को, तो जो आंसर क्या बनेगा log sin x पे होल स्क्वायर अपॉन 2 + c। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो कंप्लीटली हमारे पास सॉल्व कर सकते हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने 2 क्वेश्चन लिए 30 और 31। बाकी ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ी लॉन्ग है इसलिए उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में हम 31 पर ही रुक जाएंगे, इसका बाकी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले 30 है, क्लियर दिख रहा है 1 + cos x को t मानेंगे साइन चला जाएगा। इसी तरीके से अगेन 1 + cos x को t मानेंगे साइन चला जाएगा। तो कोई भी एक क्वेश्चन करे ले रहे हैं, बाकी ऑटोमेटिक आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए तो I की वैल्यू क्या मिलेगी हमें
कि साइन x अपॉन रहेगा 1 प्लस कॉस x और dx। तो हमने क्या बताया आपको कि 1 प्लस कॉस x को आप t मान लीजिए, तो 1 प्लस कॉस x को हमने मान लिया t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस x का होगा माइनस साइन x और t का होगा dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x और dx की वैल्यू मिल जाएगी माइनस dt। इसका मतलब है कि साइन x dx की जगह पे अकेला क्या लिखना है, माइनस dt। तो चलिए भाई ये हमने माइनस लगा लिया, और माइनस लगाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, dt अपॉन t, और t के रिस्पेक्ट में जो अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस लॉग t प्लस c। अब log t को, t हमने किसको माना है, t हमने माना है 1 प्लस कॉस x को, तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस log 1 प्लस कॉस x, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस c, जे आपका आंसर हो जाए। सेम टू सेम आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे dt अपॉन टी स्क्वायर बनेगा, ऊपर जाएगा तो -2 + 1, -2 + 1 तो अपॉन टी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन 31 जो 30 के जैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन जो हमने लिए हैं, जो भी आपके दिए गए हैं बुक में एनसीईआरटी में, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप से हैं। अब जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं 31 के बाद थोड़े से मतलब लॉन्ग हैं, इजी तो हैं बट थोड़ी लॉन्ग है, इसलिए हम उनको इस वीडियो में नहीं लेते, नहीं तो वीडियो जो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।